आज का टॉपिक है मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन इनके हिस्ट्री से आता रहता है। उसी के बारे में आज बात करेंगे, बेसिक से लेकर बात करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए बात करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद बात करते हैं, जन्म उनका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। किस जगह पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। एग्जाम में आता है कि गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अब पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। हर लोग जो है ना, ये कन्फ्यूजन होते हैं पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी के, लेकिन पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। चलते हैं। और शिक्षा, लंदन से बैरिस्टर कानून की पढ़ाई की थी। कहाँ से पढ़ाई की थी? बैरिस्टर से, लंदन से पढ़ाई की थी। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? भारत की आज़ादी की लड़ाई के बहुत सहयोग था, इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में और इनके प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करते हैं। इनके प्रमुख आंदोलन क्या थे? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कहाँ से स्टार्ट किए थे? बिहार से स्टार्ट किए थे, जो कि इनका पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में, खेड़ा आंदोलन किए। असहयोग 1920 को किए। और नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930 के किए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसमें इन्होंने कहा था करो या मरो का नारा इसी में दिए थे, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही एग्जाम में आ चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। इनका नाम क्या था? अब देखें उनको क्या क्या कहा जाता था। उपनाम में राष्ट्रपिता बापू। एग्जाम में आता है कि गांधी जी का उपनाम क्या था? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? बापू किसका नाम है? तो महात्मा गांधी से रिलेटेड था, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। और उनकी प्रमुख पुस्तक थी हिंद स्वराज। और मृत्यु गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अब चलिए लगाते हैं टेस्ट थोड़ा छोटे छोटे, जिसमें कि हम सभी को पता चलेगा कितना क्या याद हुआ है और जो हमेशा याद रहेगा। अब इसमें देखो, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को। अब कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ये तो आगे और क्वेश्चन में आएगा, चलिए देखते हैं। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? पोरबंदर। और ये कहाँ है? ये है गुजरात में। किस जगह है? गुजरात में है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अब मोतीलाल गांधी, आपको पता तो कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। और कस्तूरबा क्या थी? ये थी पत्नी। क्या थी? ये पत्नी थी। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कहाँ की? झांसी की रानी थी। ठीक। उसके बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। क्या थी? ये राज्यपाल थी। ये आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस देश में कानून की पढ़ाई की? गांधी जी पढ़ाई की थे कहाँ? इंग्लैंड में पढ़ाई की। किस चीज़ की किए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई गांधी जी किए थे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? कब गए थे? 1893। और किसी किसी बुक में दिया जाता है 1894, मतलब सेम ही है। ठीक, दोनों एक ही। और साउथ अफ्रीका से कब आए थे? तो 1915 को ये भारत आए थे। ठीक। और जिस दिन आए थे 9 जनवरी को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे। जब 9 जनवरी को आए थे तो इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 को। अब इसको याद करने के लिए, अब गांधी जी देश को आज़ाद कराना चाहते थे। सत्यानाश हो जाए, 17 खतरा की घंटी होती है और खतरा की घंटी के हिसाब से आप कर लीजिए कि चंपारण
सत्याग्रह किए थे, वो भी जहाँ के बिहार में है। असहयोग आंदोलन कब किए थे? असहयोग आंदोलन उन्होंने किया था 1920। योग से आप कर दीजिए, 10-10 का योग होता है तो 20 होता है। किसी से रिलेटेड याद कर लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 19 को 20 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किए थे 1930 को। दांडी मार्च, नमक दोनों एक ही डेट को हुए थे, 1930 को, यानी ईयर को 1930 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को, जिसमें कहा गया था करो या मरो, जो कि बहुत ही फेमस नारा था, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा था? गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आज इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की क्या किए थे? स्थापना किए थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सरदार पटेल ये भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, जो कि हर एग्जाम में पूछते हैं। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? हिंद स्वराज थी। क्या थी? हिंद स्वराज थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या है? गांधी जी का मुख्य सिद्धांत है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948। अब देखिए 1948 को एनसीसी की भी स्थापना हुई थी। किसकी? एनसीसी की स्थापना 1948 को एनसीसी की भी स्थापना हुई थी। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं 1950 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। और इस दिन संविधान हमारा बन चुका था। संविधान सभा की बैठक 1949 को हुई थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इसको भी इंपॉर्टेंट याद करना है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में आ जाए तो आप गांधी जी से रिलेटेड करिए। जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। और गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है। इसको आपको याद रखना है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।